आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान। उसमें जो है तीसरा पाठ है मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रजनन क्या है। प्रजनन का अर्थ यह होता है समस्त जीव या जंतु अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। दूसरी भाषा में हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नर का जो वृषण है वह वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होता है और मादा के ओवरी से अंडाणु या अंडा निकलता है। शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट फिर वृद्धि विकास करके शिशु का निर्माण करता है। अर्थात हम इस तरह भी कह सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। अगला है, अब हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक गौण लक्षण क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मादा में। मादा बालिका जब जन्म से 13 वर्ष की आयु, 11 से 13 वर्ष माना गया है। 11 वर्ष के अंदर जो ही वह पहुंचती है बालिका 11 वर्ष, उसी समय जो है उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में जो बालिका है उसके जो है स्तन उभार आने लगते हैं और उनकी आवाज़ जो है सुरीली हो जाती है और उनके चेहरे पर, शरीर पर छोटे छोटे रोए निकलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय उनके अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको मासिक धर्म या मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि मासिक चक्र क्या है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या है। मासिक चक्र देखिए हम क्या है देख रहे हैं। मासिक चक्र जब ही बालिका जो है 11 से या 13 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है, उसी समय उनके शरीर से जो है एक धर्म स्टार्ट हो जाता है, एक चक्र स्टार्ट हो जाता है, जो प्रत्येक माह ठीक उसी समय 2 दिन इधर से 2 दिन उधर वह आने लगता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं चित्र की सहायता से। तो इस तरह से जो है यह जो है ओवरी का चित्र है। हम देखेंगे इसमें जो है कैसे अंडे का निर्माण होता है और किस तरह से अंडे भ्रष्ट होते हैं, किस तरह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू होती है, उसके विषय में पढ़ेंगे। यह जो है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, यहाँ पर आप देख लें
1 से 28 दिन, बीच में आपके आता है 14 दिन। जब ही अंडे जो है, जिस दिन मासिक धर्म बंद होता है, शुरू होता है, मान लीजिए 1 तारीख को शुरू हुआ, 3 तारीख को बंद हो गया, उसके 14वें दिन अंडे बनने जो है शुरू हो जाते हैं। और यह अंडे जो है यह उबरी से बनते हैं और बन कर के यह फैलोपियन नलिका से होते हुए यह गर्भाशय की तरफ आते हैं और आकर के यहीं पर यह अंडे जो है रुके रहते हैं। यह जो है शुक्राणु का जो है वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि यह शुक्राणु कब आएगा यहाँ पर और उससे जो है निषेचन क्रिया संपन्न कराई जाए। इसके लिए यह यहीं पर आकर के यह अंडा जो है वेट करता है। और यह जो अंडे 14 दिन के बाद 14, 15, 16, 17 ये 4-5 दिन जो है 100% गर्भ धारण का समय होता है। 14 दिन के बाद जो है 1 हफ्ता तक अंडे जो है पूर्ण मैच्योर हो जाते हैं और वही अंडे जो है मैच्योर होकर के यहाँ आकर के फैलोपियन ट्यूब से यह जो है यहीं पर आकर के रुके रहते हैं। यह इंतज़ार करते हैं शुक्राणु का। अगर इनसे जो है उस समय प्रजनन क्रिया होती, यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके यह अंडाणु से मिल जाते हैं और मिल कर के यही अंडे जो है फिर इसी में पड़े रहते हैं। और उसके बाद जो है वह अगले 28 तारीख को यह मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है बंद हो जाती है, नहीं होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो है अब जो है गर्भधारण हो गया है। बाई दफ़े उस 14 से 28 दिन के बीच में अगर प्रजनन नहीं होता है, शुक्राणु यहाँ पर अंडाणु से नहीं मिल पाते हैं, तो यह अंडाणु जो है 25, 26, 22, 20 से आगे यह अंडाणु जो है धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगते हैं। यह अंडाणु जो है धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, भ्रष्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो है जब यह अंडाणु जब टूटने लगते हैं तो वह टूट करके फिर भ्रष्ट हो जाते हैं और गंदे रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है मादा में यह अंडे का निर्माण कैसे होता है और यह अंडे जो है किस तरह से निषेचित होते हैं और निषेचित नहीं होते हैं तो उनकी क्या दशा होती है। अब यहीं पर हम देख लें जो है नलबंदी। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट करके यहाँ से मोड़ दिया जाता है, इधर से मोड़ दिया जाता है और मोड़ करके बांध दिया जाता है। तो इस तरह से जो है यह फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिसे हम नलबंदी कहते हैं। लेकिन हम तो गलती बोल देते हैं कि चलो नसबंदी करवाना है। नसबंदी जो है पुरुषों का होता है, न कि स्त्रियों का होता है। स्त्रियों का जो है नलबंदी होता है, स्त्रियों का नलबंदी किया जाता है। आज के डेट में ऐसे विज्ञान हमारा आगे हो गया है कि यह काटने या चीर फाड़ करने का जो है झंझट ही ख़त्म हो गया है। उसके स्थान पर हम उस फैलोपियन ट्यूब को मशीन द्वारा जो है लेज़र विधि द्वारा जो है उसको हम यहाँ पर से पिचका देते हैं। दोनों को यहाँ से पिचका देंगे और पिचका देने से इधर का रास्ता जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरह से जो है नलबंदी हो जाती है। तो इस तरह से नलबंदी हो गई। अब कभी कभार होता है कि अगर इस पिचकाते समय थोड़ा सा भी जगह रह जाता है, वह ठीक से नली पिचक नहीं पाती है, तो फिर पुनः जो है गर्भधारण हो सकता है। तो इस तरह से हम आप जान गए कि जो है यह कैसे जो है नलबंदी होता है। अब जो है अब हम देखेंगे कि प्रजनन में कैसे जो है लड़का और कैसे लड़की उत्पन्न होते हैं गर्भधारण के समय, इसके विषय में हम जानेंगे। तो इस तरह से हम जानेंगे। आप जानते हैं कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और यह 46 गुणसूत्र जो है 46 गुणसूत्र जो है हम गर्भधारण के पश्चात
कैसे जानेंगे कि जो है कब लड़का कब लड़की होते हैं, उसके लिए हम जानते हैं कि जो है मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनको गुणसूत्रों को हम यक्स और वाई इस संकेत से जानते हैं। मान लीजिए मादा में XX क्रोमोजोम है और नर में X और Y क्रोमोजोम है, तो X क्रोमोजोम मादा से आता है और X क्रोमोजोम पुरुष से आता है, तो X और X मिलकर के XX हो जाता है और X और यह X जो मिलकर के आप जानते हैं कि जो है क्रोमोजोम पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। तो यह जो है क्रोमोजोम X क्रोमोजोम फिर पुनः X क्रोमोजोम से जाके मिलता है तो XX हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह जो है लड़की हो जाती है और यह X Y क्रोमोजोम से मिलता है तो लड़का हो जाता है। इस तरह से लड़की, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 50% लड़की 50% लड़का, तो ये लड़की और लड़के का जो है उत्पन्न करना यह नर के हाथ में है, न कि मादा के हाथ में। क्योंकि मादा जो है, माताएं जो है या मादाएं जो है हमेशा लड़की पैदा करने का ही गुण रखती हैं, क्योंकि उनके पास XX क्रोमोजोम है। यह जो आप देख रहे हैं नर में X क्रोमोजोम और Y क्रोमोजोम है, तो ये Y क्रोमोजोम है, यही जो है लड़के का निर्धारण करता है। तो जब नर से प्रजनन के समय जब नर से Y क्रोमोजोम जाते हैं और जाकर के अंडाणु X क्रोमोजोम से मिलते हैं, तो उस परिस्थिति में लड़के का निर्माण होता है। और पिता से अगर X क्रोमोजोम जाता है तो X क्रोमोजोम माता से मिलता है, अंडाणु से मिलता है, तो जाकर के लड़की का निर्माण हो जाता है। यह नर से माता से अंडाणु तो एक ही आता है, 1 या 2 अंडे आते हैं, या बहुत आएंगे तो 3 अंडे आते हैं, लेकिन कोई एक ही अंडा निषेचित होगा। उसके पश्चात ये जो पुरुष है, इसके पुरुष से जो शुक्राणु है, यह शुक्राणु में X और Y क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं। तो अगर इनमें से जो स्ट्रांग है, मजबूत है, वही जो है करोड़ों की संख्या में जाते हैं अंडे से मिलने के लिए। तो अगर X क्रोमोजोम पहले ही धक्का दे करके स्ट्रांग है नर का, वह जाकर अंडाणु से मिल गया, तो Y क्रोमोजोम पीछे हो जाएगा और लड़की का निर्माण हो जाएगा। अगर प्रजनन के समय Y क्रोमोजोम पहले निकल गया और जाकर के वह ये अंडे से मिल गया, जाकर के वहाँ पर फिर पुनः जो है लड़की का निर्माण हो जाएगा। Y क्रोमोजोम जाएगा तो लड़का, X क्रोमोजोम जाएगा तो लड़की। इस तरह से लड़की और लड़के का निर्धारण जो है पिता करता है, न कि माता करती है। लेकिन हमेशा जो है दोष स्त्रियों का ही होता है। अगर किसी स्त्री को बार बार लड़की पैदा हो रही है तो घर वाले कहते हैं कि यह स्त्री ठीक नहीं है, इसको बार बार लड़की ही पैदा होती। लेकिन उनको कम पढ़ने वाले या न जानने वाले यही जानते हैं कि स्त्री ही जो है लड़की लड़के का निर्धारण करती है। लेकिन यह क्रिया जो है पुरुष के हाथ में होता है कि लड़की हो रहा है या लड़का हो रहा है, क्योंकि उसका Y क्रोमोजोम स्ट्रांग होगा तो लड़का होगा, X क्रोमोजोम अगर स्ट्रांग होगा तो लड़की होगी, बार बार लड़का उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से हम आज जाने कि प्रजनन क्या है, प्रजनन के फलस्वरूप जो है क्या प्राप्त होता है, और हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादाओं में देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि लड़की लड़के का निर्धारण कैसे होता है, उसको देखें। फिर उसके बाद जो है लिंग निर्धारण, इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद जो है पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। पुरुषों में या बालकों में जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण 13-14 वर्ष की आयु में शुरू होता है, तो उसके फलस्वरूप जो है उनमें जो है उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, उनके जो है शरीर पर बाल उग जाते हैं, मूछ दाढ़ी आ जाती है, और उनके लिंग से नर हार्मोन्स, वही टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है। स्त्रियों से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन से ही जो है वह अंडाणु को निकलने का जो है क्रिया करता है, और टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स
यह पुरुषों में निकलता है, जो कि दाढ़ी मूंछ का जो है विकास करता है और उनकी आवाज़ भारीपन हो जाता है, उनके जननांगों पर जो है बाल उग जाते हैं। ये सब जो है पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो इस तरह से जो है आज हम पढ़े प्रजनन के बारे में। धन्यवाद।